प्राचीन काल में अंधकासुर नाम का एक भयानक दैत्य था। उसे वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की प्रत्येक बूंद पृथ्वी पर गिरते ही एक नया दैत्य उत्पन्न हो जाएगा। इस वरदान के कारण देवतागण, ऋषि, यक्ष सभी अत्यंत भयभीत थे। उसका अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था और समस्त लोकों का संतुलन डगमगा गया था। तब सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे संसार को इस संकट से मुक्त करें। वरदान प्राप्त अंधकासुर का सामना करना अत्यंत कठिन था। तब शिवजी स्वयं रणभूमि में उतरे। युद्ध भयंकर था। शिवजी अपनी त्रिशूल मुद्रा में दैत्य पर प्रहार करते, अंधकासुर का रक्त भूमि पर गिरता और रक्त के स्पर्श से नए नए दानव उठ खड़े होते। ये युद्ध धीरे धीरे अनंत रूप लेने लगा। शिव के प्रहार से एक दैत्य गिरता और उसी क्षण उसके स्थान पर कई और जन्म लेते के मस्तक से एक चमकती हुई पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिरी। ये साधारण पसीने की बूंद नहीं थी, वो शिव की योग शक्ति और तेज का सार थी, जिसमें दिव्यता और अग्नि दोनों निहित थे। जैसे ही वो तेजस्वी बूंद पृथ्वी को स्पर्श करती है, भूमि देवी उसे अपने गर्भ में धारण कर लेती हैं। कुछ ही क्षणों में उस तप्त गर्भ से एक चमकता हुआ बालक प्रकट होता है। बालक अग्नि के समान लाल वर्ण का, तेज से दीप्त, असाधारण शक्ति से परिपूर्ण। ये दृश्य स्वयं देवताओं को विस्मित कर देता है। भूमि देवी उस बालक को अपने हृदय से लगा लेती हैं। यही कारण है कि आगे चलकर उस बालक को भौम अर्थात भूमि पुत्र कहा गया। बालक के प्रकट होने के साथ ही युद्ध की दिशा बदलने लगी। जैसे ही अंधकासुर घायल होकर रक्त बहाता, वो दिव्य बालक उस रक्त को सोख लेता, पी जाता या धरती में समा देता। अब नई रक्त बूंदों से दैत्य उत्पन्न नहीं हो पा रहे थे। शिवजी ने इस अवसर का लाभ उठाया। उन्होंने त्रिशूल से प्रहार किया और प्रचंड रूप में अंधकासुर का अंत कर दिया। इस प्रकार धर्म की विजय हुई। युद्ध समाप्त होने पर शिवजी ने बालक को अपने समीप बुलाया। उन्होंने कहा, तुम मेरे तेज से उत्पन्न हुए हो और पृथ्वी के गर्भ में पले हो, अतः तुम मेरे भी हो और पृथ्वी देवी के भी। संसार तुम्हें मंगल के नाम से जानेगा, जो सब कार्यों में शुभ और साहस का कारक होगा। इसके साथ ही वो दिव्य बालक मंगल देव कहलाए।